अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यूट्यूब पे भी और अलग भी ये चीजें बता रहे हैं कि आपका दिसंबर अटेम्प्ट बहुत टफ होने वाला है। बहुत टफ होने वाला है, ऐसे ही आपको चैलेंज कर रहा है ये वो। तो भाई आप बताइए कौन सा ऐसा अटेम्प्ट था जहाँ पे सीए फाउंडेशन इजी रहा है, बिल्कुल आसान, स्टूडेंट दिए और पास हो गए, 80% रिजल्ट आया, कभी भी कभी नहीं हुआ है। तो जैसा हो रहा है वैसा ही होगा। मैं फिर एक बार कह दूं स्टूडेंट्स को कि जो पैटर्न में भी एग्जाम हो रहा है उसी पैटर्न में ऐसे ही एग्जाम लेगा। अब सिलेबस तो 2024 में चेंज हो रहा है, अभी तो हो नहीं रहा। तो जो फ्लो में जिस सब्जेक्ट से, जैसे अकाउंट से 100 मार्क्स का तो वही आएगा, और जो सिलेबस है वही आएगा। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स का जो है पैटर्न चेंज हो रहा है दिसंबर अटेम्प्ट में इस बार, आपका लॉ का चेंज हो रहा है, ऐसा तो कुछ अभी हो नहीं रहा। मैथ्स में भी नहीं कुछ चेंज, कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहा। तो ये चीज कहना कि दिसंबर अटेम्प्ट बहुत टफ होने वाला है, ये बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से। क्योंकि इससे क्या होता है, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, वो अच्छे से टाइम नहीं दे पाते। अभी से आप सोचिए लगभग 4 महीने हैं, 4 महीने से भी ज्यादा। अब उतने टाइम में एक सीए फाउंडेशन आराम से एक स्टूडेंट अच्छी तरीके से उसको स्ट्रेटजी पता रहेगा, वो पढ़ के फ्लो में निकाल लेगा। लेकिन ये चीज कहना कि दिसंबर अटेम्प्ट बहुत टफ होगा, तो फिर स्टूडेंट तो सोचने लगेगा। अब बताइए कौन सा अटेम्प्ट इजी रहा है, कोई भी नहीं। तो जैसा अटेम्प्ट पहले आ रहा है, जैसा अटेम्प्ट जून में आया, सेम सेम वो उसी प्रकार का ही जो आपका एग्जाम होगा वो दिसंबर में ही होगा। ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें बदल जाएगी। 100 मार्क्स का अकाउंट है, क्या वो बदल जाएगा? क्या अलग से चैप्टर्स कुछ आ जाएंगे दिसंबर अटेम्प्ट में? नहीं, अभी तो कुछ नहीं ऐसा होने वाला। लॉ और बीसीआर वही रहेंगे, आपका स्टेट्स मैथ्स एलआर सब कुछ वही रहेगा, आपका इकोनॉमिक्स बीसी के वही रहेंगे। तो जब सब कुछ वही रहेगा तो फिर टफ क्या होगा? कैसे टफ आप कह रहे हैं? एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो डाला, मान लीजिए ठीक है बहुत टफ था, लेकिन उसको स्किप भी तो किया जा सकता था, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है स्किप करना रहता है हमें सीए फाउंडेशन में। बाकी सारे तो जो थे वो मॉड्यूल के बेस पे ही थे। तो ये चीजें कहकर स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट किया जा रहा है कि आपका दिसंबर अटेम्प्ट बहुत टफ होने वाला है। देखिए, अटेम्प्ट टफ तब होता है जब आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। अब बताइए 30% तक रिजल्ट आता है, 25-30% ऐसा आता है। तो ये चीजें कह देना कि बिल्कुल आप अगला अटेम्प्ट बहुत टफ हो जाएगा। कब ऐसा हुआ है कि सीधा 10% तक रिजल्ट आया है? कभी ऐसा हुआ है नहीं। 25, 28, 29, 30 ऐसे इसी में चलता रहता है। तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना कि कितना स्कोर करेंगे वो। कभी भी आप देखो कि क्वेश्चन बिल्कुल अलग है नहीं, तो इस बार कैसे ये कह देंगे आप कि बहुत टफ होने वाला है? क्या आपको पता है कि सारे क्वेश्चन अलग कर दी गई ऐसे? नहीं, मानते हैं 2024 में सब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। पूरा ये जो सारे हैं उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स इंक्लूड किए जाएंगे और बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो एक्सक्लूड किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही, उससे प्रायर जो अटेम्प्ट है जो कि ओल्ड बेस पे ही है, उस पे भी आप कह रहे हैं कि नहीं स्कोर कर पाइएगा या बहुत टफ होने वाला है, बहुत ध्यान दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि 2-3 घंटे आप अच्छे से पढ़े ना पर डे फाउंडेशन के लिए, 3 महीने आप इजिली कर पाएंगे। 12-15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन उतना हार्ड नहीं है, लिटरली मैं कह रहा हूँ फाउंडेशन उतना हार्ड नहीं है। अगर इससे कंपेयर करेंगे आप इंटर को, तो इससे 3 टाइम्स है वो। तो अभी अगर आपको कोई 15 घंटे पढ़ने के लिए कह रहा है और अगर उससे सिलेबस 3 गुना हो जाएगा, तो क्या आप एक दिन में 45 घंटे पढ़ेंगे क्या? तो इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है। आप जब प्रिपरेशन करेंगे, मेन दिक्कत क्या होती है फेल होने की, वो मैं बताता हूँ। आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है, टाइम पे आप कंप्लीट नहीं कर पाए। आप कोई भी रिवीजन जो है वीडियोज अच्छे से नहीं देख पाए, अब कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो रिवीजन वीडियो से कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले टाइमली कंप्लीट कर लेना है सिलेबस। जैसे आप टाइमली कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक दो अगर आप टेस्ट दे देते हैं तो आप क्लियर कर लेंगे। मिनिमम क्या है, 200 ही तो लाना है 400 में से, 200 ही तो लाना है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, सारे चैप्टर से अच्छे अच्छे वेटेज है। तो ये चीजें कह देना कि नहीं बहुत टफ होने वाला दिसंबर अटेम्प्ट, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरे नजर में ये तो गलत है कि बहुत टफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टफ हम मानते कि हो जाता कब, जब सिलेबस पूरा चेंज होगा। आप ये चीजें 2024 में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा अभी कि हाँ हाँ नए नए चैप्टर्स आए, अब किस तरीके के सवाल पूछेगा। लेकिन जो ओल्ड पैटर्न पे अभी एग्जाम हो रहा है, क्या लगता है आपको ये 60 मार्क्स का जो इकोनॉमिक्स है उसमें अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट डालेगा? बिल्कुल नहीं, जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे ही पूछेगा। अब इस बार भी हुआ तो मैथ्स में ठीक है डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो पूरा क्लियर करके गया होगा वो तो बना लिया होगा अच्छा मार्क्स। और वैसे भी 40 मार्क्स ही लाना है मिनिमम, ठीक है। तो एक स्टूडेंट को डीमोटिवेट करना ये ठीक चीज नहीं लगा मुझे। और मैं बता दूं आपको कि अभी तो पूरा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, इवन दिसंबर में भी कुछ टाइम आपके पास होता है। आप आराम से प्रिपरेशन करो। मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पढ़ना है। 3-4 घंटे भी अगर आप पढ़ेंगे तो काफी हो जाएगा क्लियर करने के लिए। एक स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। मेरे टाइम पे मुझे स्ट्रेटजी नहीं पता था, मैं उतना यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, ना ही किसी और टीचर पे, खुद सिर्फ पढ़ता था, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन मैं पास हो गया। तो मुझे जहां तक लगता है कि डीमोटिवेशन जो है ना, वो एक बहुत बड़ा जड़ है किसी भी सेक्टर में, चाहे आप सीए में हो, यूपीएससी का तो और रिजल्ट डाउन जाता है भाई।
वहां पे तो मेरिट निकलता है। तो आप बताइए वहां के स्टूडेंट्स को कितना डिमोटिवेशन होता होगा जब ये रिजल्ट देखते होंगे, लेकिन वो फिर भी लड़कर खड़े होते हैं, लड़ते हैं, एक बार फेल हुए नो प्रॉब्लम। लेकिन वहां पे कोई ऐसा कहता है कि यूपीएससी बहुत टफ है, आपसे तो होगा ही नहीं, ये कर दो वो कर दो। अरे भाई आराम से पढ़ना है, ठीक है। फाउंडेशन से 3 गुना से 4 गुना ज्यादा ना वेटेज इंटर का है, इतना टफ टफ वहां पे है ना कि जो फाउंडेशन को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया, बहुत ज्यादा सीरियस, की बहुत टफ है बहुत टफ है, उसका इंटर में ना भाई बहुत तकलीफ होने वाली है। तो आप फाउंडेशन को लाइटली लेना पड़ेगा आपको, लाइटली इन सेंस कि आप आराम से कंप्लीट कीजिए। बिफोर एग्जाम आप 2 महीना पहले, एग्जाम से 2 महीना पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा विश्वास है, मैं कह रहा हूँ ऐसा, कि आप पास हो जाएंगे। 2 महीने का रिवीजन जो है वो फाउंडेशन में काफी होता है। इवन 1.5 महीना 1 महीने का रिवीजन भी आपके लिए वर्क कर जाएगा, अगर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है तो, 90% कंप्लीट है तो भी। तो मेन चीजें क्या है, दिसंबर अक्टूबर में सारे पैटर्न वही होने वाले हैं। तो ये चीजें कह देना कि बहुत टफ होने वाला है, टफ नहीं होने वाला है। जून अटेम्प्ट से आप कंपेयर करेंगे उसको, पिछले अटेम्प्ट से कंपेयर, जिस अटेम्प्ट से आपको कंपेयर करना है वो 10 to 15% नयापन दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। 10 to 15% ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। और सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा। जून 2024 की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ दिसंबर 23 की, जहां पे बोला जा रहा है कि बहुत टफ होगा, आईसीआई आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अग्नि परीक्षा लेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जो पैटर्न आपका है उसी पैटर्न पे आईसीआई लेगा, और जो पढ़ा होगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं पास होगा। अब ये चीजें बार बार कहना कि नहीं नहीं बहुत टफ है आप पास नहीं हो पाओगे, ये वो मेरे हिसाब से वो गलत है। क्योंकि मैं स्टूडेंट, जब मैं फाउंडेशन में आया था, 12th में था, तो मुझे भी ये चीजें बोला गया कि ये इतना टफ है और तुम घर पे रहकर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, फाउंडेशन तुम निकाल ही नहीं सकते। मैंने तो सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया, कुछ नहीं किया, और मैं फाउंडेशन निकाल लिया था। तो मेरा मानना ये है कि डीमोटिवेशन से आप बच के रहिए, ठीक है। कहीं से भी किसी भी प्रकार का डिमोटिवेशन मिलता हो आप बच के रहिए। आपको देखना है तो सीए में देखिए, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 10 साल में सीए क्लियर हुआ है और वो आज लाखों के पैकेज लेकर बैठे हुए हैं। तो आप किसी के लाइफ को प्रेडिक्ट मत करिए। टफ अगर वो सोचते तो 10 साल वो देते, जिस सीए में 5 साल लगता है, क्या वो 10 साल तक रुकते? नहीं, कह रहे भाई एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, नहीं नहीं मुझे अब नहीं देना। पेशेंस था उनमें, उनको पता था कि टफ नहीं है, मेरी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं है। टफ कह देना इन सेंस कि जितने लोग उसमें से लोग पास ही नहीं हो रहे हैं, उतना बहुत कम पास हो रहे हैं, 2000 3000, लेकिन हम देखते हैं 30,000 40,000 भी बच्चे पास होते हैं फाउंडेशन में। तो क्या है, ये कुछ भी टफ होने वाला नहीं है, जो पैटर्न है उसी में पढ़िए। मेरा मेन मकसद ये था ये वीडियो बनाने का, कि आपका पैटर्न वही रहेगा, टोटल बिल्कुल सेम। अब देखिए क्वेश्चन में नयापन तो देखने को मिलेगा ना यार, अब हर अटेम्प्ट में सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे तो हर कोई निकाल लेगा, तो नयापन देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी ऐसे होंगे जो 10 to 15% आपको लगेगा, मैथ्स हो गया या फिर इकोनॉमिक्स उसमें अलग है। अकाउंट्स में तो सब कुछ वही रहेगा, अकाउंट्स में कुछ चेंजेस नहीं, ना ही लॉ में आपको चेंजेस लाएगा, ठीक है। तो 10 to 15% आपको चेंजेस अगर देखने को मिल भी गए तो कौन सा बड़ा चेंजेस है भाई, कौन सी बड़ी चेंजेस है। मान लो इस बार अकाउंट्स में पार्टनरशिप डाल दिया अलग से, अब उसको बेस मान करके अरे 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 हम अगला अटेम्प्ट में बहुत हार्ड डालेगा, मान लीजिए फिर से एक 20 नंबर का ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जो ना बने फिर से, तो एक क्वेश्चन तो वैसे भी स्किप करना होता है आपको फाउंडेशन में अकाउंट्स में, तो क्या दिक्कत है, स्किप कर देंगे उसको। तो डीमोटिवेटेड कभी मत रहिए। और हाँ, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वैसी वीडियोज से दूर रहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा ना, लिटरली बिलीव कीजिए, अभी इतने सारे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूं, जो सीए इंटर की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ग्रुप्स निकाले हैं, और वो लास्ट के 2 से 3 महीने बहुत पढ़े थे, उससे पहले बहुत कम पढ़े थे वो, मतलब उनका सिलेबस जो कंप्लीट हुआ जस्ट 2 और 3 मंथ्स पहले कंप्लीट हुआ, और उन्होंने सीए इंटर आराम से 2 से ढाई महीने में जो है वो रिवीजन कर कर क्लियर कर चुके हैं। तो डीमोटिवेशन के चक्कर में नहीं रहिए आप कि हाँ हाँ टफ कर रहे हैं सर, सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, टफ तो होगा टफ, अरे भाई टफ हर बार होता है, आप समझिए ना। अब आप किसी अटेम्प्ट को उठाते हैं, आपको वो लगने लगता है कि वो इजी है, क्यों आपको इजी लगने लगता है, क्योंकि आप उस चीज को पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है, उस चीज को आप पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए उस चीज को, तो आपको लग रहा है कि अब ये इजी है। तो जब आप एग्जाम देने जाए तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि कुछ पास्ट ईयर पेपर्स देख कर जाए, मॉक टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन देख कर जाए, 3 4 देख लेंगे तो काफी हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। अब उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन उसी तरीके को देखने के मिलेंगे। अब लोग क्या कह रहे हैं, बहुत टफ हो जाएगा, ये होगा वो होगा, आप रिस्क पे हैं, रिस्क पे तो हर बार हैं भाई आप। जो 2019 में भी बच्चा पास हुआ वो भी रिस्क पे था, मैं भी रिस्क पे था पिछले साल, हर कोई रिस्क पे रहता है, ऐसा नहीं कि रिस्क है नहीं। इंटर में बच्चे फेल होते हैं, अब आप देखिए कितने सारे यूट्यूबर्स हैं बच्चे जो इंटर में हैं, मेरे कलीग्स हो गए, वो लोग क्या नहीं बता रहे हैं ये चीज कि हाँ टफ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना वो बोल रहे हैं कि अगला अटेम्प्ट में नहीं होगा बिल्कुल टफ है, ऐसा बोलते हैं वो नहीं, क्यों, और वो क्लियर भी कर लेते हैं धीरे धीरे। तो डीमोटिवेशन के चक्कर में मत रहिए, यही मेरा मेन मकसद था ये वीडियो बनाने का। मैं नहीं चाहता था बनाना, लेकिन मैं बहुत सारी वीडियो देखा दिसंबर अटेम्प्ट पे जिसमें ये बताया जा रहा है बहुत टफ हो जाएगा टफ हो जाएगा।
कुछ टफ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। जो पैटर्न अभी चल रहा है बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 10 to 15% हम हर अटेम्प्ट में अलग अलग प्रकार के थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज कर करके डालता है, वो मैंने नहीं रखता, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है पैटर्न, जो टॉपिक्स, उसी टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, बाहर कुछ नहीं रहेगा। और आप आराम से जो है एग्जाम जाकर देइए, कुछ तकलीफ की बात इतना नहीं है। तो डीमोटिवेटेड मत रहिए। और हाँ, दिसंबर अटेम्प्ट में अब जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा टाइम लेकर मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं एक। क्या क्या कीजिएगा कि जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें तो आपको पता है कि थ्योरी 21 मार्क्स का आता है, वो तो आराम से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पूरे चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो क्लियर हो जाता है। 20 मार्क्स का ये पार्टनरशिप एनपीओ कंपनी, इसको मिला देंगे तो 40 नंबर का ये सीधे 60 हो गया, यहीं पे देख लीजिए। और अगर आपने बीआरएस हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये सब पर ध्यान दे तो 70 मार्क्स, 70 to 80 मार्क्स। तो ये अगर आप स्ट्रेटजी इन चैप्टर्स को अच्छे से रखेंगे तो आप आराम से पाल जाएंगे। वैसे लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, पूरा थ्योरी आपका कंप्लीट है तो आप आराम से क्लियर कर पाएंगे लोग, क्योंकि पूरा थ्योरी आपका कंप्लीट है तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बीसीआर फॉर्मेट वाला तो बीसीआर भी हो जाएगा। और लॉ में 4-5 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं 6-7 में से तो आराम से लॉ भी हो जाएगा। मैथ्स की बात करें तो स्टेट्स में फर्स्ट 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के हैं। लास्ट में एक इंडेक्स नंबर है, ये तो टोटल हो गया 25। 20 नंबर का आपका एलआर कितना हो गया, लगभग 40 मार्क्स, 40 प्लस हो गया। और आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी 15 मार्क्स का तो 55। और मैथ्स में एक दो चैप्टर अगर और भी मजबूत है, इन सारे पे बहुत मजबूती रखना है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मतलब बस देख लेना है, पूरी मजबूती इन पे होनी चाहिए, इन चैप्टर्स पे। और इजी भी है और उससे आप 50 प्लस आराम से मैथ्स में ला पाएंगे। और बाकी चैप्टर्स को भी अगर आप अच्छे से कर लिए तब तो 70 प्लस आ जाएगा। और लास्ट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन के बैक साइड में क्वेश्चन है वो पूरा कर लीजिए। पूरा करने के बाद 2-3 मॉक टेस्ट पेपर देख लीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स देख लीजिए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। डीमोटिवेटेड कभी नहीं रहिए, क्योंकि हर सेक्टर में डिमोटिवेशन है, ठीक है। कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत टफ करते हैं, टफ कुछ नहीं है भाई, पहले भी लोग पास हुए हैं, इस अटेम्प्ट में भी लोग पास हुए, आगे भी पास होंगे, ठीक है। आराम से पढ़ते रहिए। और अगर इसे आप टफ मारेंगे तो सीए इंटर में फिर सोचिए क्या दिक्कत होगा। सीए इंटर इससे 3 टाइम्स ज्यादा है। तो सीए इंटर मुझे लगता है कि उसमें जब आप जाएंगे तब ये लोग क्या कहेंगे। अभी तो आपको ये लोग बोल रहे हैं कि 15 घंटे पढ़िए, ठीक है, मान लीजिए 15 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आदत आप लगा के रखें 12 घंटे। लेकिन जिसका आदत नहीं है उसको आप 12 घंटे जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो इतना छोटा 4 सब्जेक्ट में 12 घंटे, तो जब वो 8 सब्जेक्ट पढ़ेगा और आठों बहुत बड़े बड़े, तो क्या वो 24 घंटे लगाएगा उसमें? 30 घंटे लगाएगा? नहीं। तो इजी मानकर चलना है आपको, बस ये याद रखना है कि टोटल सबको पढ़ लेना है और लास्ट टाइम पे जो है सब कुछ को 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलिए।